हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमार 30। मैं हूं सरोज और आपका एक न्यू और शानदार ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एक बुक की रिव्यू करने वाले हैं और जिस बुक बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है और बहुत हाईएस्ट सेलिंग बुक है और बेस्ट सेलर बुक भी है और उसका जो ऑथर है वो बहुत फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो बुक मैं रिव्यू करने वाला हूँ उस बुक का नाम होता है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बहुत एक फाइनेंस का एक बहुत अच्छा बुक है। बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेचर भी इसे रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ इस बुक को, जाइए खरीदिए और पढ़िए। इस बुक में मैं आज पूरा डेप्थ में बात करूंगा, पूरा अच्छी तरीके से बात करूंगा। जो बुक की जो इम्पोर्टेंट कोट्स है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, इस बुक का जो ऑथर है बहुत फेमस है और इस बुक ने बहुत सारे चैप्टर दिए हैं। मतलब इस बुक में टोटल हमारा 9 चैप्टर है। उसमें से हम आज बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो पहला चैप्टर की बात करते हैं। पहला जो चैप्टर होता है तो रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि जो रिच लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस चैप्टर का पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सो मेनी पीपल से ओह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी येट दे विल वर्क एट ए जॉब फॉर 8 आवर्स ए डे। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन वही लोग जाकर कंपनी में 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे काम करते हैं। जाके कंपनी में 10 से जाते हैं और 6 बजे आते हैं। ये 8 घंटे वाला ड्यूटी करते हैं और वो बोलते हैं पैसा मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे, सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए बात करेंगे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, तो रिच हैव डोंट वर्क फॉर देम। मतलब तो पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, हमेशा पैसे के लिए भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन तो रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा उनके लिए काम करवाते हैं, लेकिन वो एसेट्स खरीदते हैं, पैसा उनके लिए काम करते हैं। आगे मैं बात करूँगा एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में चैप्टर 2 में बात करेंगे। तो चलिए सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। हमको फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेट क्यों बनना है, फाइनेंशियल एजुकेशन हमको क्यों लेना है, इसके बारे में हम डिटेल में पूरी बात करते हैं। जो सेकेंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर में एक कोट दिया गया है, द रिच एक्वायर एसेट्स, the poor and middle class acquire liabilities that they think are assets। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। assets क्या है, liability क्या है। पहला बात करते हैं the rich people acquire assets, मतलब पहले assets के बारे में बताया गया है। मतलब रिच पीपुल हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स एक्वायर करते हैं, एसेट्स उनके पास होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा रिच से अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं, मतलब धनी से अति धनी, यानी कि बहुत अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो एसेट्स खरीदते हैं। एसेट यानी कि कुछ आपका संपत्ति, मतलब कुछ एक ऐसा एसेट हो गया, ऐसा संपत्ति हो गया जो आपको पैसा को ग्रो करवाते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हो गया, फ्लैट वगैरह हो गया, और बहुत कुछ स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, बहुत सारे ये सब कुछ एसेट्स होता है। और बिजनेस हो गया, ये सब कुछ एसेट्स में जाता है। तो एसेट्स और लायबिलिटी बारे में हम आगे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, उसे समझेंगे। एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उनका एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से लेंगे। तो चलिए उसके बाद तो पॉइंट का कंप्लीट करते हैं। द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। लेकिन तो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो
एक्वायर लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटी एक्वायर करते हैं, जो खर्चा करता है हमारा, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जो हमारा पॉकेट से पैसा लेता है उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। यानी कि एसेट्स ये होता है कि जो हमारा पॉकेट को पैसा देता है, और लाइबिलिटी वो होता है कि जो हमारे पॉकेट में से पैसा लेता है। यानी कि टू टेक आउट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एसेट, और जो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। एंड जो हमारे पॉकेट में पैसा देता है वो एसेट होता है। द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। यानी जो पुअर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो लाइबिलिटी हमेशा एक्वायर करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं एसेट्स एक्वायर किया हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके बारे में जांच करते हैं, तो सेकंड कोट होता है, एन एसेट पुट्स मनी इन माई पॉकेट। एन एसेट पुट्स मनी इन माई पॉकेट, जो एसेट होता है हमारे पास पैसा लाता है, और देन ए लाइबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ माई पॉकेट, जो लाइबिलिटी होता है हमारे पास से पैसा लेता है। उसका थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। तो थोड़ा डीप में जाके समझते हैं इसको, क्या एसेट्स होता है, क्या लाइबिलिटी होता है। पहला जो एसेट्स के बारे में बात करेंगे, एसेट्स तो हमारे पास पैसा देता है, यानी कि कार हो गया, जो रेंट, हम जो कार खरीद के रेंट में लगाते हैं वो एसेट हो सकता है, और जो कार हम खुद के लिए खरीदते हैं वो लाइबिलिटी होता है, और जो फ्लैट हम खरीद के मतलब भाड़ा पे लगाते हैं वो होता है एसेट्स, और जो फ्लैट हम खुद के लिए खरीदते हैं, हम खुद रुकते हैं उस घर में, वो होता है हमारे लिए लाइबिलिटी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फेज नंबर 101 में बात करें, जो बिजनेस होता है, तो ऑटोमेटेड बिजनेस होता है। वो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस यानी कि एक ऐसा बिजनेस होता है जो हम उसे ऑटोमेट कर सकें। जो बिजनेस ऐसा हो सकता है कि जिसके हम काम ना कर सकें, जो हम वहाँ पर ना रुक के भी हमारा काम ऑटोमेट होता है, उसका हम बिजनेस कहते हैं, उसका हम एसेट्स भी कह सकते हैं। और एसेट्स की बहुत सारी एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, बहुत सारे फ्लैट हो गया, उसको हम एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, कार लोन, स्कूल लोन और क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ हो गया, लाइबिलिटी हो गया। उसके बाद हम समझते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मार्क करके रखा हूँ, उसको मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू गिव। मतलब आप कितना पैसा कमाते हो ये इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं होता है, लेकिन आपके पास कितना पैसा रुकता है, आप कितना पैसा सेविंग्स करते हो, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। देन सेकंड कोट को समझते हैं, इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। मतलब जो इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी, जो बुद्धि हमारा होता है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसे सॉल्व करता है, उसके बाद हमको पैसा कमा के देता है। और जो सेकंड पॉइंट है, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। यानी कि आपके पास जब पैसा होता है लेकिन आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है, तो आपके पास पैसा कभी भी नहीं रुकता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट समझते हैं, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स and the poor and middle class acquire liabilities they think are assets। इसको हमको पहले भी समझते थे, पिछले पॉइंट में भी समझते थे, तो ऑथर ने फिर भी बताए हैं उसके बारे में। रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, रिच पीपल हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, वो चाहते हैं अमीर से और अमीर बनने को, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो लाइबिलिटी खरीदते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं एसेट्स खरीदा हूँ। जो लास्ट पॉइंट है वो बता दूंगा, इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड द एम्पायर स्टाइल बिल्डिंग, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज dig a deep hole and pour a strong foundation. If you are going to build a home in suburbs, all you need to do is pour a 6-inch slab of concrete. Most people in their drive to get rich and trying to build an empire state building on a 6-inch slab. इसको मैं पूरी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एंड इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग बनना है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा अमीर बनना है, तो आपको
एक अच्छे से आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा घर बनाना है तो आपको आपका जो घर का जो निचला हिस्सा है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा ऊपर का हिस्सा स्ट्रॉन्ग होगा ना। इसलिए जो आपको बहुत रिच बनना है तो आपको आपका खुद का फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल जो फाउंडेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो आप बहुत आगे जा सकते हो और फ्यूचर में एक अच्छी एंटरप्रेन्योर, एक अच्छी बिजनेस ओनर भी बन सकते हो। तो आज की बुक रिव्यू इतना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं इस बुक को भी आपको रिकमेंड बहुत बार भी किया हूँ। मेरा पिछले वीडियो में भी इसको रिकमेंड किया था। आप इस बुक को लाइए, पढ़िए। यह इंग्लिश में है। यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आते तो आप यूट्यूब में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं द रिच डैड पुअर डैड बुक बाय ऑडियो समरी बाय हिंदी। तो हिंदी में आप उसे समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और फाइनेंशियल के पहला कदम रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले एक बुक रिव्यू में, अच्छी और एक अच्छी बुक के रिव्यू में। तब तक के लिए फाइनल थैंक यू एंड नमस्कार।